स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और हम बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए हैं कुछ सालों से वो करा रहे थे। ठीक है, तो उसी में द्विघात समीकरण के कुछ और क्वेश्चन आज लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आया हुआ है बोर्ड में और इम्पोर्टेंट है। ये द्विघात समीकरण दी हुई है आपको, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, उसकी जगह क्या दिया हुआ के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आपकी एक समीकरण है, द्विघात समीकरण। और इसकी कंडीशन दी हुई है कि मूल क्या है, समान है, तब आपको के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि अगर मूल समान हो तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसी कहा जाए मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत। अब यहाँ से a कितना है, a बराबर है k, b बराबर है 20, ये a होता है, ये b और ये c, तो c बराबर 25। सबका मान यहाँ पे रख दो, तो b की जगह 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 25 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 100k इक्वल टू 0। इधर ले आए तो ये को इधर ही रहने दो, माइनस 100k इक्वल टू ये इधर आके क्या हो गया, माइनस का 400, दोनों तरफ से माइनस कट गया और 100 से जब काटेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, 4। यही आपका आंसर लाना था। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बस जैसी कहा जाए कि मूल समान हो तो के का मान बताना है, तो मूल समान होते ही आपको ये कंडीशन लगा देनी है। ठीक है बच्चों, इसको आप याद रखिए, जब भी मूल समान हो ये बराबर 0 कर दीजिए और जिसका भी मान जहां पर भी के होगा उसका मान निकाल सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन पे, तब तक इसे नोट कर लीजिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड का आया हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें दिया हुआ है एक समीकरण दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है। यानी जो दो मूल होते थे उसमें से एक मूल दे दिया है और दूसरा के का मान आपको ज्ञात करना है। तो मूल का क्या मतलब हो गया, एक्स का वो मान जिसे हम रख दें तो दोनों LHS और RHS बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आ जाए। तो एक मूल दिया हुआ है, इसको हम रख देते हैं, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या रख देते हैं, x बराबर 3 रखने पर अगर एक मूल कभी भी दिया है उसका मान रख दीजिए और दूसरा जो भी निकालना है वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, जहां भी x है उसी जगह 3 रख देंगे, माइनस 2, के का हमें पता नहीं है, x की जगह 3 और माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि हमारा ये मूल है इसलिए इसको संतुष्ट करेगा, यानी x की जगह हम 3 रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 9, 3 3 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये हो गया माइनस 6 के और 9 में से 6 गए, माइनस का 3 इक्वल टू 0। दोनों को उधर ले गए, ये सॉरी प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब इधर आके 3 किसका हो गया, माइनस का। अब इसको माइनस माइनस से काट दीजिए और के बराबर क्या हो गया, देखो 3 इधर ऊपर आएगा और 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये कट के क्या हो गया आंसर, के बराबर 1/2। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर आप लिख लेंगे कि के बराबर 1/2। ठीक है, तो जब भी एक मूल दिया हो तो उसमें x की जगह पुट कर सकते हैं और पूरी समीकरण को हल कर सकते हैं, और जिस चीज का मान नहीं निकला हो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे, वो भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें इस बार दोनों मूल दिए हुए हैं, आपको समीकरण बतानी है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कहा जाए कि एक मूल 3 है और एक 2 है, ठीक है, तो समीकरण बताइए। तो आपको पता होगा कि अगर हम इसके मूल निकालते हैं तब आपके यही दोनों मूल आते हैं। ठीक है, क्या आता है कि अगर हम इसके टुकड़े कर दें और प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो ये x माइनस 3 हो गया, 2 का मान लिया प्लस का, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में क्या हो गया, माइनस का 2 है, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3 और एक में आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर देखिए 3 भी आ गया इसको 0 करने से और इसको 0 करने से x बराबर 2। देखिए वही आंसर आ गया। अब उल्टा दिया है कि ये दोनों वैल्यू दी है और आपको पता करके बतानी है कि समीकरण क्या थी। ये इतना समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इस बार मूल दिए हुए हैं और उसको
ज्ञात करना है समीकरण को। तो आप यहीं से देखिए क्या होता है कि बीच में क्या आता है, इन दोनों का जोड़ आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाती है। दिख रहा है, 3 और 2 5, 3 2 6, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा, गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो आप इसके लिए याद रखिए, अगर समीकरण बनानी है आपको तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी जो भी दो मान दिए होते हैं उनको जोड़ दीजिए और प्लस इन दोनों की गुणा कर दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये आपकी मेन इक्वेशन है। अगर आपको कभी भी मूल दिया हो तो आप इसमें मान रख के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मूल क्या है 3 और दूसरा है 1/3, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/3 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो भी समीकरण आ जाएगी वो आपका मान हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 3 9 और 1 10/3 एक्स और ये कट गया, प्लस का 1 बचा। अब यहाँ पे ये भी रख सकते हैं आंसर, या सब पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 से इसको हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 3 3 कट के माइनस 10x और यहाँ पे करेंगे तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी आंसर रख सकते हैं और आप थोड़ा अच्छा लगने के लिए ये आंसर रख सकते हैं आपको। ठीक है, तो जब भी मूल दिए हो तो आपको ये समीकरण याद रखनी है कि बीच में दोनों का जोड़ करना है, यहाँ पर दोनों की गुणा करनी है, तो समीकरण आपकी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इम्पोर्टेंट है वो भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया है एक समीकरण है और इसके मूल कह दिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है आंसर, उनको एक को अल्फा और एक को बीटा माना है। तो क्या याद करना है आपको, दो चीजें याद करनी है, एक तो दोनों मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और दोनों मूलों का गुणनफल। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस b, तो माइनस तो लगा ही, b की जगह क्या हुआ -3 और अपॉन a क्या है 2। ये आपको ध्यान रखना है कि ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका आंसर, माइनस माइनस कट गया 3/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। c कितना है 5/2। ये आपके दो आंसर आ गए। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, आपको ये दोनों चीजें पता करनी है तो सिर्फ आप ABC निकाल लीजिए और ये आपको याद रखना है, अल्फा अगर मूलों का योग कहा जाए तो -b/a, दोनों की गुणा कहा जाए तो c/a। ठीक है बच्चों, इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में अक्सर आता है और वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो अगले वो भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, तो बच्चों जो अभी पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको क्या क्या निकालना था इस समीकरण में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर यही समीकरण दी जाए और ये मान पूछा जाए कि इसका मान बताइए, तो ये तो आपको फार्मूला लिखवाया ही नहीं हमने, तो इसके लिए क्या है थोड़ा सा रूप चेंज है, बस इसको आप लीजिए, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें से देखो दोनों में से अल्फा बीटा बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बीटा बाहर हो गया, एक अल्फा बाहर हो गया, तो हो गया अल्फा प्लस यहाँ से एक बीटा बाहर, अल्फा पूरा बाहर, तो हो गया। देखिए अब आपको ये इसका मान भी पता है और इसका मान भी पता है, अब आसान हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 5/2 और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 3/2। ठीक है, तो अब इसका मान जब हम निकालेंगे तो अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 के ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया 4। तो आपको ये मान जब पहले से पता था तो इसी का मान लगा के आप ये वाला निकाल सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आराम से आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा फार्मूले याद रहे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए।